भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पिनाकेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मधुर हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हुआ हो, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त हो, उसका जीवन सफल है। वाणी, श्रम और धन के सदुपयोग के महत्व को बताता हुआ यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो स्कंद पुराण की एक कथा पर आधारित है। बहुत से दर्शक जनों ने सोमवार व्रत की महिमा के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की थी, तो आज इसलिए ही सोमवार व्रत की महिमा और उससे संबंधित जो कथा है उसको इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री स्कंद महापुराण के ब्राह्म खंड में सोमवार व्रत की कथा का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि वह कथा कौन सी है। एक बार सूत जी शौनक आदि ऋषिगणों से कहते हैं, जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर जी में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, अर्थात बिना किसी लोभ लालसा के उच्च स्तर की भक्ति करते हैं, तो उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते हैं। जो मायामय संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके देहावसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव जी की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। स्वर्ग और मोक्ष से सीधा मतलब यहाँ पर भोग और मोक्ष से है। स्वर्ग भोग की पराकाष्ठा ही तो है। तो यहाँ पर सूत जी यही बता रहे हैं कि शिव जी की पूजा से स्वर्ग और मोक्ष दोनों के मार्ग खुल जाते हैं। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन शिव जी की पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्मा है। मतलब प्रदोष की तिथि प्राप्त हो जाए या प्रदोष काल जो होता है सूर्यास्त के आसपास का समय, और उस दिन सोमवार भी हो, तो ऐसे संयोग में किया हुआ शिव पूजन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आगे सूत जी कहते हैं, जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कन्या हो, सुहागन स्त्री हो अथवा विधवा ही क्यों न हो, भगवान शिव जी की पूजा करके मनोवांछित वर उसे प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, इस विषय में मैं एक कथा कहूंगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव जी के प्रति दृढ़ भक्ति हो जाती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। वो बहुत ही न्यायप्रिय थे। दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। इन्हीं राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर कन्या को प्राप्त किया, अर्थात सबसे अंत में उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। एक दिन राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भविष्य बताने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, ज्योतिषी आदि को अपने घर पर बुलाया और कन्या के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तब आए हुए उन तमाम विद्वान ब्राह्मणों और ज्योतिषियों में से एक बहुत विद्वान ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मांगल्यमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी और सरस्वती जी के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी जी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10 सहस्त्र वर्षों तक यानी 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोग करेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। इसके बाद एक दूसरे विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि यह कन्या तो 14वें वर्ष में ही विधवा हो जाएगी। ऐसा वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। इसके बाद सभी ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमंतनी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसने भी अपने सखी के मुख से ऐसी बात सुनी कि विद्वान ब्राह्मण ने ऐसा कहा है कि उसके भाग्य में वैधव्य का योग है। तो सीमंतनी को बड़ी चिंता हुई।
तो फिर एक दिन मुनि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी से सीमंतनी ने पूछा, हे माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, हे सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित्त होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती जी का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती जी की आराधना करती रहना, इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तुम उससे मुक्त हो जाओगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा न छोड़ना, उसके प्रभाव से महान भय से भी तुम पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गईं। राजकुमारी ने भी उनके कथनानुसार भगवान शिव जी का पूजन और उपवास प्रारंभ कर दिया। उधर निषद नामक देश में राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद का जन्म हुआ। निषद देश के जो राजा थे नल, उनकी ही पत्नी का नाम दमयंती था। तो नल दमयंती के पुत्र थे इंद्रसेन और राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद थे। तो वो जो सीमंतनी के पिताजी चित्रवर्मा जी थे, उन्होंने नल दमयंती के जो पौत्र थे चंद्रांगद, उनको बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह कर दिया। यानी राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद से कर दिया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चंद्रांगद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार चंद्रांगद यमुना के पार जाने के लिए, मतलब यमुना नदी में वो विहार करना चाहते थे, घूमने टहलने के लिए गए थे। तो यमुना पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर वो सवार हुए, तो दुर्भाग्यवश नाव यमुना के भवन में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिक चिल्लाने लगे, आकाशमंडल गूंज उठा। डूबने वालों में तो कुछ मर गए, कुछ घड़ियालों के पेट में चले गए तथा राजकुमार चंद्रांगद आदि जो लोग अन्य थे, वो लोग पता नहीं कहां जल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर सारी घटना के बारे में जानकारी मिलने पर मूर्छित हो गए। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना कि उसके पति के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है, तो वह भी अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन अपने बड़े पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। तो राजा इंद्रसेन कौन है? चंद्रांगद के पिता और सीमंतनी के ससुर। तो जब उनको भी पता चला कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा हो गया है, तो वह भी सुध बुध खो बैठे। इसके बाद बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा यानी सीमंतनी के पिताजी धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का और दैहिक कृत्य वहां आए हुए अनेक बंधु बांधवों से करवाया, अर्थात बिना मृत शरीर के ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायणा सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार से सीमंतनी ने भगवान शिव की आराधना में ही अपने आप को लगा दिया, क्योंकि अब उसके जीवन में वही एकमात्र उद्देश्य था कि माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का उपवास करें और उनकी भक्ति करें। उधर जो चंद्रांगद के पिताजी थे राजा इंद्रसेन, वह भी पुत्र शोक में व्याकुल थे। तो बलपूर्वक उनके भाइयों ने ही उनसे उनका राज्य छीन लिया और पत्नी सहित राजा इंद्रसेन को कारागृह में डाल दिया। अब आगे कथा में वर्णन है कि जब चंद्रांगद यमुना नदी में डूबने लगा था, तो चूंकि वह भी शिव जी का परम भक्त था, तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह यमुना जी के जल में बहुत नीचे जाने लगा। बहुत नीचे जाने पर चंद्रांगद ने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हो गईं और उन्हें पाताल लोक में ले गईं। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार चंद्रांगद ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के भीतर इतना तेज था कि उसके तेज से चंद्रांगद की आंखें चौंधिया गईं। नागराज तक्षक भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछते हैं, यह कौन है और कहां से आया है? तो नाग कन्याओं ने कहा, हमने इसे यमुना जल में देखा है।
और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आए हैं। तब नागराज तक्षक ने राजकुमार चंद्रांगद से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, तुम्हारा देश कौन सा है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? राजकुमार चंद्रांगद ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हैं और उन्हीं इंद्रसेन का पुत्र मैं हूँ और मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ दैव की प्रेरणा से डूब गया। ये नाग कन्याएं मुझे आपके पास ले आई हैं। जन्मांतरों के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणारविंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर मृदुल उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? तक्षक भी समझ गए कि इतनी श्रद्धा तो कोई शिव भक्त ही मेरे प्रति व्यक्त कर सकता है। राजकुमार चंद्रांगद ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव जी की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव ही मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर के भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदा शिव जी हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन हैं। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव जी की पूजा करता हूँ। राजकुमार की यह बात सुनकर नागराज तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो गया और वे उनसे इस प्रकार बोले, हे राजेंद्र नंदन, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर के भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह तो रत्नमय दिव्य लोक है। ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यह मृत्यु का दारुण भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यहीं पर निवास करो, यथा योग्य सुखों का भोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार चंद्रांगद हाथ जोड़कर बोले, हे नागराज, मैंने विवाह किया हुआ है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायणा है और मैं अपने माता पिता का एकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मृत मानकर यानी मरा हुआ मानकर शोक से घिरे हुए होंगे। अतः मुझे किसी भी प्रकार यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पहुंचा दें। नागराज तक्षक ने कहा, ठीक है राजकुमार, तुम जब भी मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा वचन देकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी, यानी वह अश्व बिना किसी समस्या के विभिन्न प्रकार के द्वीपों, समुद्रों, विभिन्न लोकों में भी जा सकता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भी भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक चंद्रांगद को विदा किया। राजकुमार चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार होकर के निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंतनी अपने सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर राजकुमार चंद्रांगद को देखा। यद्यपि वह पूरी तरह से पहचान नहीं पाई क्योंकि राजकुमार तो दिव्य वस्त्रों को धारण किया हुआ था, नागलोक के विभिन्न आभूषण उसके शरीर पर थे और बड़े ही विचित्र अश्व पर वह बैठा भी हुआ था। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया, लगता है इसे मैंने पहले कहीं देखा है। इसके बाद वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आकर बैठ गए और उस सुंदरी को बुला करके पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो? सीमंतिनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल न सकी। तब उसकी सखी ने सभी बातें बताई कि इसका नाम सीमंतिनी है, यह निषधराज इंद्रसेन की पुत्र वधू और युवराज चंद्रांगद की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री हैं। दुर्भाग्यवश इनके पति
इस यमुना जी के महाजल में डूब गए। इससे वैधव्य का दुख इन्हें प्राप्त हुआ। यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसका समय व्यतीत हो रहा है। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए यहाँ आई है। इनके ससुर का जो राज्य है वह भी उनके भाई बंधुओं ने छीन लिया और उन्हें बलपूर्वक कारागृह में डाल दिया। इतना सब कुछ होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायणा राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्तिभाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतिनी ने अपनी सखी के मुख से यह सभी बातें कहलवाई। बाद में स्वयं सीमंतिनी ने राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी बातों को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा? हे महाबाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतिनी नेत्रों से अश्रु की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि राजकुमार को भी यह जानकारी अभी प्राप्त हुई कि उसके माता पिता को कारागृह में डाल दिया गया है और उसके पिता का राज्य छीन लिया गया है उनके ही भाई बंधुओं के द्वारा। कुछ देर बाद सीमंतिनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। मतलब सीमंतिनी ने राजकुमार के हाव भाव, उनकी आयु अवस्था आदि से अनुमान कर लिया कि अवश्य ही यह मेरे पति हैं। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह कोई स्वप्न है या भ्रम है? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, तो कहीं यह उसका प्रभाव तो नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य भी बताया था। बाल्यकाल में एक ज्योतिषी ने वैधव्य का योग बताया था और एक पहले ब्राह्मण ने यह भी तो बताया था कि 10,000 वर्षों तक इसका सौभाग्य रहेगा। श्री पार्वती जी के प्राणनाथ भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार भांति भांति से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, हे भद्रे, मैं अभी अपने माता पिता के पास यह समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से घोड़े पर सवार होकर चल देता है। अपने राज्य में पहुंचकर एक उद्यान में छुपकर वह वहां का दृश्य देखता है कि राज सिंहासन पर उनके ही भाई बंधु अधिकार जमा करके बैठे हुए हैं। उनके पिता राजा चंद्रसेन और उनकी माता तो कारागृह में थी। तो राजकुमार को स्मरण आता है कि नागराज तक्षक ने कहा था कि जब भी मुझे स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे निकट तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। तो राजकुमार ने उसी समय नागराज तक्षक का स्मरण किया तो वो वहां प्रकट हो गए। इसके बाद राजकुमार उनसे कहता है कि आप जाकर के सिंहासन पे आरूढ़ मेरे भाई बंधुओं को सचेत कर दें और उन्हें समझाएं कि राजकुमार चंद्रांगद मरा नहीं है, वह लौट आया है। विभिन्न प्रकार का भय दिखा करके उन्हें सिंहासन से हटाइए। बस इतना सा सरल कार्य उन्हें करना था। तो नागराज तक्षक वहां जाते हैं और उस समय जो सिंहासन पर बैठा हुआ होता है उसको विभिन्न प्रकार से भयभीत करके बता देते हैं कि राजकुमार चंद्रांगद लौट आए हैं और बहुत शक्तिशाली होकर के लौटे हैं। तो सिंहासनारूढ़ जो राजकुमार के भाई बंधु थे नागराज तक्षक को देख करके भयभीत हो गए और फिर यह भी सुना कि राजकुमार चंद्रांगद जीवित हैं और शक्तिशाली हो गए हैं बहुत। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा कि ठीक है, हम इस सिंहासन का त्याग करते हैं। राजकुमार भी कोई युद्ध नहीं चाहते थे। वह जानते थे कि केवल भयभीत कर देने से ही काम हो जाएगा, तो लड़ाई झगड़े की क्या आवश्यकता है। इसके बाद महाराजा इंद्रसेन को, जो कि कारागृह में थे, उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौटाने का समाचार उनको दिया गया। उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया गया। मेरा पुत्र वापस आ गया है, यह सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी जी की भी थी। इसके बाद राजकुमार ने सभा में बैठ करके अपने पिता से पुराना सभी वृत्तांत बताया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो उठे। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्रवधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषधराज ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवा दी। राजा चित्रवर्मा तो आनंदित हो उठे। जो दूत समाचार लेकर के आए थे, राजा चित्रवर्मा ने उन्हें बहुत सा धन उपहार में दिया।
फिर अपनी पुत्री को भी बुला करके सब कुछ बताया, सारी जानकारी दी, वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इसके बाद पूरे गांव और नगर में बड़ा भारी उत्सव हुआ। सभी लोगों ने राजकुमारी सीमंतनी की शिव भक्ति और सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। राजा चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमंतनी को उनके साथ विदा कर दिया। नागराज तक्षक ने राजकुमार को जो विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य आभूषण दिए थे, उन्हीं आभूषणों से उसने अपनी पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रांगद अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में आए। महाराजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या के द्वारा भगवान शिव जी की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रांगद ने अपनी धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी सदैव सोमवार का व्रत रखती और प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार के व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कथा में कैसे सोमवार व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। सोमवार का व्रत तो भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप साप्ताहिक व्रत रखना चाहते हैं और आपके इष्ट देव महादेव जी हैं, तो सोमवार व्रत से अच्छा क्या हो सकता है। बहुत से लोगों को भ्रम भी है कि माताएं बहनें ही केवल सोमवार का व्रत रखती हैं। ऐसा नहीं है। जिसको श्रद्धा हो महादेव जी के प्रति वो रख सकता है। इसके लिए कोई पात्रता है ही नहीं, ना जाति पाति का कोई बंधन है इसमें। जिसकी इच्छा हो वह शिव जी का व्रत रख सकता है, वह शिव जी को स्नान करा सकता है, उनका पूजन कर सकता है। हाँ, बस थोड़ा शुद्धता और मर्यादा का ध्यान रखें। अब आप गंदे वस्त्र पहने हो तो आपको अधिकार कैसे हो सकता है। स्वयं पवित्रता को धारण करते हुए आप पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा विपरीत स्थिति में रहता है या चंद्रमा पापाक्रांत स्थिति में रहता है, तो उनके लिए भी सोमवार का व्रत बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही अच्छा है। तो आज आपने इस वीडियो में सोमवार व्रत की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री मूलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।